फेसबुक के ऊपर हम जो लाइव दे रहे हैं ये अपने उन साथियों के लिए जो हमारे ज्ञान ज्योति दर्पण की यूट्यूब चैनल के ऊपर, ज्ञान ज्योति दर्पण हमारी वेबसाइट के ऊपर जो चुनाव के बारे में ताज़ा तारीन जानकारियाँ लेना चाहते हैं, उसके लिए हम ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के प्रतिदिन हाजिर हो रहे हैं। आज हमारा कन्नौर विधानसभा क्षेत्र, राई विधानसभा क्षेत्र, कन्नौर के अलावा गोहाना विधानसभा क्षेत्र, जुलाना विधानसभा क्षेत्र, 4 विधानसभा क्षेत्रों की कवरेज को हम आप तक लेके आए हैं। इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ में बिल्कुल जमीनी हकीकत को लेकर, लोगों के दिल की आवाज को लेकर हम आप तक पहुंच रहे हैं। ये बातें आपको कैसी लग रही हैं? आप हमारा ज्ञान ज्योति दर्पण सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बेहतरीन होगा यदि आप अपने कमेंट्स भी दें कि आपको हमारी वो कवरेज कैसी लग रही है। मैं रास्ते में चलते हुए आपसे बातचीत कर रहा हूँ। ये सफर है और इस सफर के अंदर हमारे सभी ज्ञान ज्योति दर्पण के साथी, हमारे फॉलोअर, हमारे दर्शक, हमारे हम सफर हैं। देखो दोस्तों, क्या है कि इस चुनाव के अंदर जो मैं जगह जगह घूम करके जो स्टडी करने का एक प्रयास कर रहा हूँ, उससे मैं आपको भी रूबरू करा रहा हूँ। जगह जगह जो पूरे क्षेत्रों में देखने को मिला, पहले क्या था 2019 2014 के चुनाव में मोदी का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, लोग उनसे प्रभावित भी थे और उसका बेनिफिट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला भी। लेकिन उसके पश्चात अब यहाँ देखने को ये आ रहा है कि जो राहुल गांधी ने पद यात्रा करी, न्याय संकल्प यात्रा करी, उसका एक अलग प्रभाव जनमानस के ऊपर देखने को मिला। दूसरी बात जो जनता के बीच में निकल कर आई, ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो गया। जिस राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया था, मीडिया की तरफ से बहुत हाइप किया गया था, सोशल मीडिया के ऊपर काफी इसके ऊपर इन्वेस्ट हुआ था, और उसके बाद जो राहुल गांधी की पद यात्रा हुई, उसने अपने आप को जिस ढंग से जनता के सामने पेश किया वो लाजवाब है। लोग उसके फैन हो गए हैं। राहुल गांधी का नाम जो है हर जुबान के ऊपर है। जिस प्रकार से पहले मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी हुआ था, हालांकि कुछ एक जो धर्म के जानकार हैं, कुछ एक साधु संत महात्मा हैं, वो इसका विरोध भी करते रहे कि हर हर मोदी बोलना सनातन धर्म का अपमान करना है। खैर, हम इस बात पर नहीं जाएंगे। ये उन संतों का अपना व्यूज है, पब्लिक का अपना दृष्टिकोण है, और जो उनकी राहुल गांधी को पप्पू बनाने और मोदी को घर घर पहुंचाने वाला जो उनका एक सिस्टम काम कर रहा था, अब उस सिस्टम के अंदर एक डेंट लग गया। लोगों ने अभी जब हम ग्राउंड पे गए, अब 2024 का जो चुनाव है वो कुछ अलग है। उस अलग के अंदर क्या देखने को मिला? भाई, मोदी मैजिक नहीं चल रहा। लोग जो है मोदी को, अब एक महिला मिली सरकथल के अंदर, उसने कहा कि 2014 के अंदर मेरे को मोदी का स्पीच बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज मेरे आदमी जब भी टीवी चलाते हैं और मोदी का फोटो भी आ जाता है तो मैं कहती हूँ इसको बंद कर दें।
और हैरान होंगे आप, उन्होंने अपने टीवी के ऊपर समाचार के कार्यक्रम देखने बंद कर दिया। ये एक अच्छा परिणाम नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि जब लोगों के अंदर एक ऐसा नैरेटिव बन जाए, जब लोगों के अंदर एक ऐसा माहौल बन करके तैयार हो जाए, जब लोगों के दिल और दिमाग के अंदर ये बात आ जाए कि ये बात गलत है, उसका इम्पैक्ट जो होता है वो बड़ा खतरनाक है और ये ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। अब मोदी मैजिक की जगह जनता मैजिक आ गया। अब मोदी मैजिक नहीं चलेगा, जनता मैजिक चलेगा, ऐसा लोग बोलने लगे। अब जब ये बोलने ही लगे हैं तो खास बात हो गई ना। ये तो एक कमाल हो गया कि भाई मोदी मैजिक नहीं चलेगा, जनता मैजिक चलेगा। अब जनता का जो मैजिक है वो आपके सामने क्या परिणाम देगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वो इंतजार 4 जून को पूरा होगा। हाँ, लोगों में राहुल गांधी के प्रति एक क्रेज है, युवाओं में, कारीगरों में। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये सामने आ रहा है कि वो मोटरसाइकिल ठीक करने वाले के पास पहुंच जाते हैं, वो एक जांगीर परिवार के पास में दुकान पर जाकर के उनके टेबल बनाने के लिए आरी पकड़ते हैं और लकड़ी को काटना चीरना शुरू कर देते हैं। वो एक ट्रक ड्राइवर के साथ में बैठ करके सफर करते हैं, वो सब्जी वालों के बीच में जाकर आजाद मार्केट दिल्ली के अंदर बैठ जाते हैं, वो कुल्ली के साथ में जो है कुल्ली के कपड़े पहनकर फोटो खिंचवा लेते हैं और उनका बोझ उठाते हैं। ये जो लोगों के साथ में वो हरियाणा प्रदेश के बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के खेत में जाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, कहीं पर जो है वो धान लगाते नजर आते हैं। ये जो बातें हैं ये उन्होंने जमीन के ऊपर जाकर लोगों को जाना, पहचाना, समझा और उसके पश्चात अपना एक मैनिफेस्टो तैयार किया। इस मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने युवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को, कामगारों को, मजदूरों को, हर एंगल से पढ़े लिखे युवाओं को ले, रोजगार, स्वरोजगार करने वाले नौजवानों के लिए एक ब्लूप्रिंट दिया। क्या नाम है सर आपका? नारायण सिंह। नारायण सिंह जी, क्या खाना वाना खाया कि नहीं? आवाज तो आपकी आ नहीं रही बिल्कुल। खाएंगे, थोड़ी दिक्कत है तबीयत में। अच्छा, तबीयत में दिक्कत है। अरे वाह यार, बड़े जोरदार आदमी है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 63 साल। 63 साल के जांबाज नौजवान के साथ बात करिए। 61 साल का जवान आपसे बात कर रहा है। तो आप 2 साल मेरे से बड़े हैं, तो मेरे बड़े भाई हो। तो ये बताओ भाई कि जो है ना, यहाँ पर आपकी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी क्यों आ गए? आगे हमें रुचि है अपनी, अपने नेता की रुचि है। कौन सा है आपका नेता? सतपाल। सतपाल आपका नेता है? हाँ जी। अरे मैंने सुना है कि उनको तो लोग बोल रहे हैं वो बारी है। बारी कहाँ का? हाँ? बारी कहाँ का है? तो हरियाणा का ही। अच्छा, हरियाणा का ही है। हाँ। अच्छा, कहाँ के हैं ये? कहाँ के? ये अच्छा चलिए ठीक है, वो गंगोली गाँव के हैं। आप ये बताओ कि आपकी कांग्रेस को वोट क्यों दी जाए, बीजेपी को वोट क्यों ना दें? क्योंकि हम पहले भी कांग्रेसी थे। हाँ। और अब भी कांग्रेसी हैं। और बीच में हमारे मन मुटाव हो गए थे। अच्छा, इसीलिए। मन मुटाव क्यों करे भाई तुमने? मन मुटाव इसको बस हो ही गई थी, कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जा, घर में भी हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पर ये बताओ कि आप कांग्रेस को वोट देते समय किस बात की उम्मीद कर रहे हो? भाई कांग्रेस क्या देगी? सब कुछ दे रही थी, पहले ना दे रही थी, अब किन्ने क्या दे दिया? अच्छा, क्या नहीं दिया? बीजेपी ने क्या दे दिया? क्या नहीं दिया? क्या दिया है बताओ, आप ही बता दो। बोलो। इतना बढ़िया हमारा प्रधानमंत्री है, पूरे विश्व में लग रहा। जुट्टा दे दिया 15 लाख रुपए, लगा दी नौकरी दो वो तो कोई बात ना, जुमला भी हो जाता है। बात क्यों ना है? ऐसा थोड़ी होता है। इतना बढ़िया हमारा जो है सनातन धर्म की रक्षा करने वाला एक ही तो प्रधानमंत्री। हाँ, मंदिर में बन गए इंजीनियर। हाँ, बना दिया इंजीनियर, शिक्षा मिल गई, बेरोजगार खत्म हो गया मंदिर का। हाँ। देखो भाई, महंगाई भी कम पूरे देश में बढ़ेगी तो यहाँ पर भी बढ़ जाए तो फर्क क्यों पड़ गया? तो आमदनी तो बढ़ेगी।
आमदनी नहीं बढ़ रही? आमदनी कहाँ बढ़ रही है? अच्छा चलो ठीक है। सर आपका शुभ नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? जो कोल्ले के रहने वाले। अच्छा जफरपुर गांव है ये तो। ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी हो गई है सर? मेरी 61 साल। 61 साल के अंदर जो है ना मेरी हम उम्र है, आप 61 का, आप भी 61 के हैं। तो ये बताएं कि आपकी जिंदगी के अंदर जो है क्या विशेष बातें रही जिसको कि आप दूसरों के साथ में शेयर करना, सबसे जीवन में खुशी का समय कौन सा था? देखो जी, वैसे तो कांग्रेस का था जी। अच्छा। वैसे लेकिन ये सारे भाजपा ये वैसे इंगे तिंगे की बात कर रहा है, और वैसे टाइम पे तनख्वाह नहीं आती थी भारी। और मैं दिल्ली नौकरी करता हूँ जी, कारपोरेशन में। अच्छा। हाँ, केजरीवाल कभी इंगे का देता, कभी इंगे का, कभी मोदी का पैसे नहीं आए, केजरीवाल का इंगे पैसे नहीं आए, हमें तो 3-3 महीने तनख्वाह दी है वो होते थे। अच्छा तो अब आप बोल रहे हो कि केजरीवाल के टाइम में आपको पेंशन नहीं मिल रही? ये पेंशन बन रही है, अब आ गई पेंशन तो नहीं। पेंशन आ गया आपको? हाँ, मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है। तो आप तो बोल रहे थे मिल नहीं रही थी। पहले नहीं मिल रही थी, जब रिटायरमेंट हुआ ना जी पिछले साल में। अच्छा। मार्च में, 31 जब मार्च। काम कर रहे थे जब पैसे नहीं मिल रहे थे? हाँ, जब तो पैसे नहीं घर बैठ के तो पैसे मिल गए ना, मतलब सबकी तनख्वाह कारपोरेशन में 3-3 2.5 महीने में आ गए। पहले ऐसे ही नहीं था, उनका पैसा नहीं था। अच्छा ये बताइए कि आज चुनाव का समय है, चुनाव के दौरान आप 3 बातों में से किसका ध्यान रखते हैं? पहली बात तो आप कैंडिडेट को देखते हैं, पार्टी को देखते हैं, या आपके सामने कोई मुद्दे होते हैं वोट करते समय? देखो जी, वैसा तो कांग्रेस है, लेकिन मैंने सवाल क्या किया है, आप वोट डालते इसमें हाँ, कैंडिडेट अर्थात कि उम्मीदवार को देखते हैं, या आप किसी पार्टी को देखकर वोट करते हो, या आपके सामने कोई मुद्दे होते हैं? ना जी, हम तो पार्टी को देख के बात करेंगे जी। जब कोई मुद्दा कोई काम नहीं करता, हाँ, कोई महंगाई, बेरोजगारी, ना महंगाई सभी बढ़ाओगे, कोई कम नहीं कोई है, कमी नहीं रखते? कोई कमी रखेगा। अच्छा मतलब 1-2 रुपया बढ़ा दिया डीजल पर, कभी घटा दिया, कभी बढ़ा दिया, तो चलती रहेंगी। कोई भी सरकार आ जाएगी। अच्छा अच्छा। कोई भी तो सरकार। फिर आपको जो है ना, अब बीजेपी की सरकार चल रही है, फिर तो आप इसी को चुन लेते हैं। नहीं, बीजेपी की सरकार है तो सही, लेकिन जी जब कभी कुछ नहीं मिलता, कभी महंगाई, कभी वे करा, कभी वे करे। महंगाई तो फिर दूसरे भी कर देंगे। इतनी ना करते जितनी ये कर रहे हैं भाजपा। ये भाजपा वाले ज्यादा हाँ। अच्छा तो नौकरी वगैरह के अंदर जो आपको इस टाइम में जब आप आगे हो, आपके 10 साल का अगर जो पहले का चले जाओ और 10 साल ये देखो, तो कौन सा टाइम अच्छा रहा? जो टाइम तो मतलब आपके पिछले जीवन के 20 साल लेते हैं हम। हाँ, तो पिछले भाजपा से पहले के 10 साल लो और भाजपा के 10 साल, तो इन दोनों में आपको कौन सा ठीक लगे? देखो जी, पहले तो बात ही कांग्रेस जी, हमें कभी शीला दीक्षित थी। पहले तनका टाइम पे आकर जी, टाइम पे देख रहे थे जी, ये कहीं से भी लाई, कहीं से भी दी जी। एमसीडी में थे? हाँ, एमसीडी में। तो एमसीडी तो बीजेपी के पास थी। बाद में तो आई है बीजेपी के बाद में, उस समय तो बाद में आई है बीजेपी। बाद में दिक्कत आई? हाँ, दिक्कत आ रही थी। फिर 3-3 2.5 महीने में तनख्वाह आई, 1.5 में आई। फिर केजरीवाल आया, फिर क्या लगा मोदी पैसे नहीं देता। फिर हम भी चलते रहे, कभी 2 महीने का 1.5 महीना हो जाए, फिर हमें तनख्वाह नहीं आती जी टाइम पे। अब पता नहीं क्यों इनके दोनों आए, अब सबकी पेंशन आ रही है, सबकी तनख्वाह आ रही है। अच्छा अब सबकी तनख्वाह? हाँ, केजरीवाल ने एमसीडी में भी कवर किया, आपकी सरकार में भी आए, हाँ। तो आपकी तनख्वाहें शुरू हो गई? हाँ, शुरू हो रही है सबकी। अच्छा, जो बाकी पैसा सिल्टी के हिसाब केजरीवाल से। के बारे में आपके क्या व्यूज है? कैसा आदमी है वो? जेल में भी गया था। देखो जी, ये तो आप पार्टी भेजेगी, हमें तो नहीं, हमें तो टाइम पे कभी नू क्या पार्टी तो पार्टी हो जी, वो उसकी बेइज्जती करा, वो उसकी करा जी। हम क्या कह सके जी, हम तो कर्मचारी हैं जी, जिनके लिखाओगे होंगे ठीक ठाक। अच्छा ये बताओ कि आप नौकरी कर ली, हाँ, 61 साल के हो गए हैं। हाँ। अब ये जो नए बालक हैं, इनके बारे में कुछ संदेश वगैरह दे दो। ये कुछ अच्छे से जीवन जिए, अपराध में जा रहे हैं, कोई शराब वगैरह नशे में बहुत ज्यादा जा रहे हैं। देखो जी, तो अपने दिमाग की बात नशे में जा रहे हैं, बेरोजगार है या कैसे बेरोजगारी भी फिर रहे हैं दे भाई, कहाँ से भी करें बेरोजगार के कारण अपराध? हाँ, अपराध हो रहा है। ये है। नाम क्या है? चंद्रमान के लिए। उम्र कितनी होगी? उम्र अंग्रेज से पहले गाँव में जो गए, और क्या। अच्छा ये बताओ कि चुनाव में वोट डालते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नौजवानों को बताओ। बस किसान का ही बना है, जिसका आगे इसका डाल दिए। अच्छा बस जिसके में डालने हैं ना, किसान का उसमें डाल दे। सर आपका शुभ नाम क्या है? पदम सिंह चौहान। चौहान साहब ये बताओ कि आपकी उम्र कितनी होगी?
मेरी 51 साल हो गई। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव जखोली। अच्छा, जखोली के अंदर है। तो आपके इस उम्र के इस पड़ाव के अंदर आपकी जिंदगी का सबसे खुशहाल समय कौन सा रहा होगा? अभी 10 साल से जो समय चल रहा है, जिंदगी की बात कर रहा हूँ, पार्टी जी, की जी, बात जी, मैं आया जी, नहीं जी, पार्टी जी। पे। तो ये जो जिंदगी 10 के साल का समय है ना जी, हाँ, ये सबसे खुशहाल समय है। अच्छा पुराना टाइम भी हमने अच्छा, देखा ये है। बताओ आपकी जिंदगी के अंदर आपके परिवार में, आपके जीवन में जी। कोई भी कभी डिप्रेशन का, कोई दुख की कोई घड़ी आई हो? दुख की घड़ी आई थी जी। हाँ जी। जैसे हमारे पिताजी एक्सपायर हुए, कब हुए थे? वो सन 88 में हुए थे जी। अच्छा, 88 में। जी। तो उस हालात से आप कैसे उभरे? हमने खुद ने वर्क किया है जी। अच्छा मिलके 3 भाई थे, हमने खुद अपना वर्क किया है, खुद हमने कमाया है, खुद किया है अपना। अच्छा, जिंदगी के अंदर आदमी को कभी बहुत बड़ी खुशी मिलती है। जी। कोई आपको उन्नति मिली हो, प्रगति मिली हो, या आपके घर में कभी कोई नौकरी हुई हो, या और कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा खुशी का लम्हा बताएं। सबसे पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने जी, हाँ, वो सबसे खुशी का समय था। ये आपका व्यक्तिगत जीवन की बात कर जी, रहे जी, थे? जी, जी, ये जी। आपका व्यक्तिगत था? जी, मेरा व्यक्ति। अच्छा, मोदी की आप अच्छी बात क्या मानते हैं? मोदी जी का सबसे अच्छा है, देश के लिए काम किया है मोदी जी ने। अच्छा देश के बारे में सोचा है। अच्छा। देश में जो बड़े बड़े काम हुए हैं, राम मंदिर को बनवाया है, धारा 370 को हटाया है, हर आदमी को, छोटे से छोटे आदमी को। अच्छा, आज मुद्दे क्या, मतलब कि आज के जो माहौल में चल रहे हैं, मुद्दे क्या चल रहे हैं? आज जो चुनाव है मुद्दों का है या सिर्फ बातों का है? नहीं, मुद्दों का चुनाव है जी। क्या मुद्दे क्या है? सनातन धर्म की रक्षा के लिए। क्या सनातन धर्म के साथ साथ में इंसान के लिए, रोजी रोटी के लिए, कोई रोजगार के लिए भी आवश्यकता महसूस होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है जी। तो इसके बारे में क्या कहना? आज के युग में जो रोजगार नए नए बच्चों को मिल रहे हैं, हाँ, वो बिना पैसे के, बिना किसी चीज के मिल रहे हैं, उनकी योग्यता के आधार पर। चौहान जी, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम में हमारी जो बेरोजगारी है पूरे चरम के ऊपर है? नहीं, मैं तो नहीं समझता। आप नहीं समझते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि जो भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण भी हो गया है? जी, हो गया है। तो ये जो केंद्रीकरण जो हुआ है, इसका प्रभाव आप क्या देखते हैं भविष्य में? आज आप किसी काम के लिए चले जाओ, हाँ, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपसे पैसे नहीं मांग सकता। पैसे नहीं मांग सकते जी। पहली सरकारों में डायरेक्ट लोग पैसे मांगते थे। अभी आपने कहा केंद्रीकरण हो गया भ्रष्टाचार का, जी। तो मैं तो आपसे अभी जो सवाल कर रहा था, इसका मतलब आपने ये तो बात कही कि भी केंद्रीकरण हो गया, जी। लेकिन आप जब बात लेने देने की आई तो जो ना आप बाहर चले गए। जी। ये दोहरी बात कैसे, दोहरे मापदंड क्या? नहीं, केंद्रीयकरण का मतलब क्या है? केंद्रीकरण का मतलब यह सेंट्रलाइज कर देना करप्शन को, जी। कि पूरा का पूरा जो है एक ही जगह, एक सूत्र से निकल के जाएगा पैसा, जी। जगह जगह देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी। चलिए, आप इस बात को छोड़िए, आप विषय से बाहर जा रहे हैं। जी। तो हम आपके विषय पर आते हैं। जी। चुनाव का अंदर वोट डालते समय आपको पार्टी कैंडिडेट या मुद्दे, किन बातों को ध्यान रख करके जो वोट करनी चाहिए? पार्टी कैंडिडेट भी है तो देखेंगे, और पार्टी के जो मुद्दे रहे हैं वो भी देखेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? संजय सिंह चौहान। चौहान जी, ये बताएं कि ये कौन सा गांव है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं? ये गांव जाखोली है जी। अच्छा, जाखोली गांव के अंदर ही यहाँ पर आप लोग किस लिए खड़े हुए हो? क्यों इतने आदमी एकत्र है, पूरे कांग्रेसी खड़े हो? ये जी आज हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी, अच्छा, आज उनका लोग मतलब संपर्क, जनसंपर्क वो है, और हमारे यहाँ वो वोट मांगने आ रहे हैं। तो आपके कौन कौन से यहाँ पर कितने गाँव में वो पहुँच रहे हैं? आज जी उनका 32 गाँव का दौरा है। अच्छा, तो राई से शुरू होकर और आज फिर बरोठा और सारे गाँव। इस आपका कौन सा गाँव है? हमारा जाखोली है। आप जाखोली के ही? जी। अच्छा, जाखोली के अंदर ये बताओ कि यहाँ लगभग कितनी वोट होंगी साहब? यहाँ जी 6000 से ज्यादा की वोट है। 6000 से ज्यादा वोट हैं। तो आपका जो है, क्योंकि आपने पटका लगा रखा है, आप कांग्रेसी हैं जी। लगता है ना? जी जी, कांग्रेस पार्टी के हो ना? हाँ जी बिल्कुल। तो ये कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस का क्या स्थिति है यहाँ पर? कांग्रेस जीत के निकलेगी जी यहाँ से, पक्की बात है? पक्का। मैंने अभी सर्वे किया, कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, तो ये कह रहे थे यहाँ पर थे तो पहले सारे कांग्रेसी ही, लेकिन जो ना अब जो है बीजेपी के यहाँ पर 80% वोट जा रहे हैं। नहीं जी, बात ये है कि 2014 से पहले कांग्रेसी रहे होंगे, हाँ, लेकिन उसके बाद बीजेपी के हो गए थे। हाँ हाँ। लेकिन अब पूरा एक परिवर्तन हो गया है। ये परिवर्तन का क्या कारण है सर? ये परिवर्तन एक तो जी जो इन्होंने बातें थी, इनके वादे थे क्या बीजेपी के, जैसे 2 करोड़ रोजगार, अच्छा, वो जो एक जुमला था 15 लाख का, हाँ, वो सारी उन्होंने उसको हमें। भाई आपके पास आएंगे भाई साहब, आप मत बोलो ना, आपके पास आएंगे भाजी, उसको
हमारे लोग भरमा लिए थे, अच्छा तो अब सबकी आंखें खुल गई। 10 साल का टाइम बहुत ज्यादा होता है, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, कोई 2 करोड़ रोजगार नहीं है। अच्छा, आप ये बताओ कि आज कांग्रेस को वोट क्यों दिए जाए, किस लिए, क्या कारण है? जो उनका नया मैनिफेस्टो है, आपने भी उसको पढ़ा होगा। नहीं, हम तो कम पढ़े लिखे हैं जी, आप बताओ। नहीं, आप पत्रकार, आपको पता होगा। हाँ। लेकिन जो हमारी 5 जो न्याय यात्रा में उसने राहुल गांधी जी ने कहा था हाँ। कि जो एक गरीब घर की औरत है, हाँ, उसको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। अच्छा, और जो ये थारा जुमला साबित तो नहीं हो जाएगा? ये तो जी हमने उसमें कर्नाटक में, तेलंगाना में करके दिखाया। अच्छा, आप करके देखो। दिखा दिया जी, ठीक है। और 25 लाख का जो हमारा मेडिकल इंश्योरेंस है, जैसे इन्होंने आयुष का किया हुआ है, आयुष्मान कार्ड, हाँ, वो हमने 25 लाख की कर दिया उसकी। अच्छा और हमने ये भी करके दिखाया राजस्थान में। अच्छा। और तीसरी बात कहो कि जो आज एक आदमी ताली बजा रहा है, इसका मतलब 1% वोट मिल रहा है। अरे नहीं, ये तो सारे तो ये सब लोग जो चौहान साहब, ये जो है ना, ये आपको लेकर बैठेंगे, मैंने दिखा है। नहीं जी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं अच्छा, है। फिर ठीक है, चलो। बेरोजगारी का मतलब पूरे आप संतुष्ट हैं इनसे? बिल्कुल, बेरोजगारी का मुद्दा था। हाँ। उसमें जो अब जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, नौजवान साथी, हाँ। उसको एक जो अप्रेंटिसशिप है, हाँ। उसके पैसे दिए जाएंगे। अच्छा। मतलब पक्की नौकरी का वादा, 1 साल तक उसको पैसे दिए जाएंगे। अच्छा, तो आज आपको भी पता है कि बेरोजगारी में हमारा हरियाणा नंबर 1 है, और पूरे हिंदुस्तान में ही बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है।